ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय, तो वहीं बीजेपी की पार्वती दास ने विजयी बढ़त बनाई और कांग्रेस के बसंत कुमार बीजेपी प्रत्याशी से पिछड़े हैं। 13वें राउंड की मतगणना में पार्वती दास 2726 वोटों से आगे चल रही है। तो आपको बताते चले, जहां पार्वती दास ने अपनी विजयी जीत बढ़त यहां बनाते हुए नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उनकी जीत है वो तय है। भारी मतों के अंतराल से ये जीत दर्ज करेंगी पार्वती दास। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, 13वें राउंड की जो मतगणना है वो संपन्न होगी। उसके बाद 13वें राउंड के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं और कांग्रेस के बसंत कुमार इस टाइम बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनसे पिछड़ते हुए नजर आ रहे। 13वें राउंड की मतगणना में पार्वती दास ने 2726 वोटों से जीत हासिल की। आगे अभी इस समय बनी हुई है 13वें राउंड में और बागेश्वर उपचुनाव के लिए लगातार मतगणना जारी। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी और अब तक आपको बता दें कि जो बसंत कुमार है वो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के, और बीजेपी की जो प्रत्याशी है पार्वती दास वो आगे चल रही है और 13वें राउंड की मतगणना हो चुकी है। 13वें राउंड में 2726 वोटों के अंतराल से आगे चल रही है पार्वती दास, जहां पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं बसंत कुमार। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बागेश्वर जो चुनाव हो रहा है ये पिछले काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के खाते में बना हुआ है बागेश्वर सीट, और आगे भी देखने वाली बात होगी और ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि अब जिस तरह से नतीजे सामने आते हैं क्या कुछ रहेंगे, क्योंकि नतीजे अभी पूरी तरह से क्लियर होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि सिर्फ अब एक ही राउंड की जो मतगणना है वो बाकी है और उसके बाद नतीजे बागेश्वर के क्लियर आ जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यहाँ भारी जो जीत है वो देखी जा रही है और लगभग 2726 मतों से पार्वती दास या इससे का जो आंकड़ा है कुछ बढ़ सकता है और जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि 13वें राउंड की अभी जो मतगणना है वो हो चुकी है। सिर्फ एक राउंड की मतगणना यहाँ पर बाकी है। क्या कुछ नतीजे रहते हैं वो तो अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आखिरी राउंड की ये मतगणना जारी है। तो 13वें राउंड की मतगणना से 2726 वोटों से आगे चल रही है बसंत कुमार से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि बीजेपी की पार्वती दास आगे चल रही। तो जो इतिहास बना रहा है पिछले 20 सालों का बीजेपी का बागेश्वर में, वो आगे भी कायम रह सकता है, क्योंकि सिर्फ एक राउंड की ही अभी भी मतगणना बाकी है। एक राउंड की मतगणना होने के बाद ये जो नतीजे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी भी जो 90% आंकड़े आए हैं उससे बीजेपी अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और एक राउंड की मतगणना के बाद जो आखिरी नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जीत तय करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की पार्वती दास ने विजयी बढ़त बनाई है। कांग्रेस के बसंत कुमार बीजेपी प्रत्याशी से पिछड़ते हुए नजर आ रहे। 13वें राउंड की मतगणना में पार्वती दास ने 2726 वोट हासिल किए। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन और हमारे सहयोगी हिमांशु दोनों ही हमारे साथ बने हुए हैं, आगे की अपडेट ले लेंगे। सबसे पहले सुदीप के पास आएंगे। सुदीप, क्योंकि 13 राउंड की अभी तक मतगणना हो चुकी है, नतीजे सामने आ गए हैं, 2726 मतों से आगे चल रही है, इतिहास क्या वही बना रहेगा पिछले 20 सालों का? जी, अभी तक स्थिति यही नजर आ रही है और हमारी जानकारी यह है कि करीब 2321 वोटों से जीत रही हैं पार्वती दास, जो कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया था बागेश्वर उपचुनाव में। भाजपा की वो प्रत्याशी थी। अगर इस जीत का श्रेय मैं दूं, हालांकि भी अंतिम परिणाम आना बाकी है, यदि इस जीत का मैं श्रेय दूं तो वो सीधे सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत से ये चुनाव बड़ा कांटे का मुकाबला बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में की तुलना में जो प्रत्याशी कांग्रेस के आए वो बसंत कुमार थे, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 16,000 वोट पाए थे। कांग्रेस का कॉन्फ़िगरेशन ये था कि यदि 16,000 बसंत कुमार के अपने हैं तो 10-11 कांग्रेस के, मिलकर जीत का एक कॉम्बिनेशन बनता है।
परंतु ऐसा हो नहीं पाया। यदि आज मैं काउंटिंग की बात करूं तो पहले राउंड में 700 वोटों की लीड लेकर बसंत कुमार निकले थे और ये लीड कम होती चली गई। मुख्यमंत्री का प्रबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में मौजूद थे, उनका हेली लैंड नहीं हो पाया, बावजूद उसके वो 2 घंटे का ट्रेवल करीब करके अल्मोड़ा से ताकुला होते हुए बागेश्वर आए थे, जनसभा को संबोधित किया और चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम 2 दिनों उन्होंने पूरी कमान संभाली। बागेश्वर में वो गरुड़ गए, बागेश्वर आए, प्रत्येक व्यक्ति से मिले, बड़े आदर पूर्व भाव से और बहुत ही सरलता सहजता से लोगों से मिले, हाथ जोड़कर वोट मांगे और सीधे तौर पर लोगों ने मुख्यमंत्री की अपील को भी सुना। और यही वजह है कि कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा। अंतिम राउंड फाइनल हो रहा है। अंतिम राउंड फाइनल होने के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। जीत का अंतर कम हो सकता है बीते चुनाव की तुलना में, परंतु ऐसी स्थिति में भी जीतना जब चुनाव पूरा आपके चुनाव में जो प्रत्याशी है वो चुनौती दे रहा हो, स्थितियां बहुत बेहतर ना हो, तो ये सारा प्रबंधन मुख्यमंत्री को जाता है, जिन्होंने अपनी कुशल रणनीति का एक परिचय दिया है। चंपावत के बाद बागेश्वर में भी मुख्यमंत्री का जादू चला है, ये सीएम धामी का मैजिक ही से हम कहेंगे और कांग्रेस को एक बार फिर हार से ही संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर हम जमीनी स्तर पर इस समय देखें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? क्या जोश और उत्साह और यहाँ खुशियां देखने को मिलने लगी हैं अभी से? बिल्कुल, जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हुई थी, दूसरे राउंड के बाद बीजेपी ने बढ़त ली और वो बढ़त लगातार बनी रही और उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वहाँ खुशी का माहौल है। जिस तरीके से पहले इससे पूर्व में चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से लड़े, इस बार वो कांग्रेस में आ गए और सीधा मुकाबला इस बार पिछली बार त्रिकोणीय था, तो उनके जो आंकड़े थे वो इस बार कहीं साबित होते हुए नहीं दिखे। और जिस तरह मतगणना में लगातार बीजेपी दूसरे राउंड के बाद आगे चलती रही, तो लिहाजा उत्साह भाजपा में पूरा है और अभी 14वां राउंड हालांकि आना बाकी है, उसके बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सुदीप जिस तरह से देखिए कि 13 राउंड तो क्लियर हो चुके हैं, बस एक ही राउंड की मतगणना होना बाकी है, तो इसमें अब ज्यादा कुछ अंतराल नहीं आएगा नतीजों में। सुदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चले दोबारा से सुदीप के पास आएंगे, लेकिन हिमांशु से और जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि यहाँ पे जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो ये आपको बता दें इस बीच बड़ी अपडेट, बागेश्वर उपचुनाव का नतीजा घोषित हो गया है। बसंत कुमार जो कि कांग्रेस से थे वो हार गए हैं पार्वती दास से। पार्वती दास ने जो भारी जीत है वो दर्ज कर ली, एक बार फिर से इतिहास रच दिया। जो पिछले 20 सालों से सीट बीजेपी के खाते में थी, इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में ही गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि पार्वती दास ने ये जीत दर्ज कर ली। आखिरी राउंड की जो मतगणना थी उसमें भी आगे अपनी बढ़त बनाई हुई है, तो वही बताते चले पार्वती दास जीत गई है बागेश्वर का ये उपचुनाव और बसंत कुमार जो कि कांग्रेस से थे वो हार चुके हैं ये चुनाव। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो ये सीट थी बागेश्वर की काफी महत्वपूर्ण थी और काफी लंबे समय से ये सीट बीजेपी के पास ही थी और जो इतिहास है वो अभी भी बरकरार रहा है। 2007 के पास से ये सीट अभी भी बीजेपी के खाते में गई है और पार्वती दास ने यहाँ जीत हासिल कर ली। साथ ही बीजेपी की तरफ से जो भरोसा जताया गया था पार्वती दास के ऊपर, चंदन रामदास की पत्नी है पार्वती दास और उनको टिकट दिया गया था, जिससे कि अब उन्होंने जीत दर्ज करके इन जो भरोसा है बीजेपी का वो एक बार फिर से जीत लिया है और जो बीजेपी की साख है, जो अपनी साख है, दोनों को ही बरकरार रखा है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें पार्वती दास ने अपनी जीत दर्ज कर ली है और बसंत कुमार जो कि कांग्रेस से थे वो पार्वती दास से इस मुकाबले में हार गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि ये जीत दर्ज कर ली है पार्वती दास ने, जो कि बीजेपी की तरफ से उतरी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, आप जिस तरह से देखें कि पार्वती दास ने यहाँ से जीत हासिल कर ली, अपनी भी साख और बीजेपी की साख दोनों ही बचा ली है। जी बिल्कुल, देखिए ये रिजर्व सीट है बागेश्वर की, देश आज़ाद होने के बाद से सीट लगातार रिजर्व हुई है और 4 बार यहाँ से चंदन रामदास जीते हैं, 5वां मौका उनकी पत्नी को आज मिल गया है। मेरा आकलन यह है कि करीब 2405 वोटों से उनकी जीत हुई है, परंतु आरओ का यह कहना है कि वीवीपैट की कुछ 3-4 पर्चियां रह गई हैं जिनको गिना जाना भी बाकी है।
परंतु जीत उनकी तय हो चुकी है, सभी राउंड गिने जा रहे हैं, बस नंबर फाइनल होना है। तो ऐसे में बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन था उसके रियल हीरो मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री ने जो चुनाव का प्रबंधन किया पार्टी संगठन से अलावा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और यही वजह है। बिल्कुल सुदीप, जो अपडेट निकल के मेरे पास सामने आ रही है वो करीब 2810 मतों से पार्वती दास ने आज जीत दर्ज की अपनी। जी बिल्कुल, देखिए ये वीवीपैट की कुछ पर्चियां मैं कह रहा हूँ फाइनल होना बाकी रह गई हैं, जो उसको फाइनल होते ही डिक्लेरेशन भी हो जाएगा थोड़ी देर में। परंतु ये बात तय है कि 2400 प्लस से उनका जीतना तय हो चुका है। जो लीड बिल्कुल जो आंकड़े आ रहे हैं वो 2810 आ गए हैं आंकड़े यहाँ पर, जो अपडेट निकल के आई है सुदीप। जी बिल्कुल, 2810 वोटों से वो जीत चुकी हैं। आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी, परंतु बीजेपी के लिए जश्न का मौका है, उत्साह का मौका है, उत्सव का मौका है कि उसने बागेश्वर उपचुनाव में, चंपावत चुनाव के बाद बागेश्वर उपचुनाव भी जीत लिया है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का ये चुनाव था तो एक प्रकार से उसकी तैयारी भी थी। कुमाऊं के बागेश्वर और अल्मोड़ा से सटा इलाका है, वहां का भी मूड पब्लिक ने भांप लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के साथ है। तो ये एक बड़ी सफलता है, आज का बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली भी जा रहे हैं, वो G20 के डिनर में भी आमंत्रित हैं। तो वो एक और तोहफा लेकर भारतीय जनता पार्टी के अपने बड़े नेताओं के लिए, सीनियर लीडर्स के लिए, पार्टी आला कमान के लिए भी एक बड़ा तोहफा लेकर दिल्ली जा रहे हैं। और अब वो और भी शान से जहां मिलेंगे तो पार्टी में अब मुख्यमंत्री का कद और भी बढ़ गया। बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी जीत है और जहां बागेश्वर की जो ये सीट थी काफ़ी लंबे समय से थी बीजेपी के पास और इस बार भी बीजेपी के खाते में रही। लेकिन इस बीच अगर यहाँ हम बात करें कि जो अहम भूमिका रही है वो महिला वोटर्स की रही, क्योंकि यही आंकड़े और नतीजे पलटने में पूरी तरह से यहाँ पर दम रखती हैं। जी बिल्कुल, ये प्रबंधन ही से हम कहेंगे कि जब कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को लाए जो बसंत कुमार हैं, आम आदमी पार्टी से उन्हें बड़े वोट मिले, 16,000 वोट, जबकि आम आदमी पार्टी का विशेषकर पहाड़ में इतना प्रभाव नहीं था। तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि यदि बसंत कुमार आते हैं तो 16,000 आम आदमी पार्टी का वोट प्लस कांग्रेस का 10,000 का वोट जो बीते चुनाव में रहा है और लगभग इतना वोट मिलता भी रहा है कांग्रेस को, तो ये एक जीत का विनिंग फार्मूला हो सकता है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे रहे, बहुत माहौल बनाया कांग्रेस ने, परंतु मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का सारा चुक्रव्यूह तोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने इनकी जो भी तमाम तैयारियां थी उनको ध्वस्त कर दिया। चुनाव देखिए, एक तो वोटिंग परसेंट भी कम रहा है और दूसरा जो वोट परसेंट कम रहा, ऐसे में एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है और जीत तो जीत होती है, चाहे वो 100 वोट से हो चाहे 50 वोट से हो। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल प्रबंधन के लिए जाना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि काफ़ी जो 2810 मत है उससे जीत हासिल की, भले ही एक मत से जीते लेकिन जीत होती है और जो अपनी साख थी वो बरकरार रखी पार्वती दास ने, जो काफ़ी लंबे समय से सीट थी उनके जो पति हैं, स्वर्गवासी पति चंदन राम दास के पास ही थी और वो अभी भी इनके खाते में ही है, इनके परिवार के पास है। जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल प्रबंधन से पार्वती दास आज जीती, चंदन राम दास उनके पति लगातार बिल्कुल सुदीप आपके पास आएंगे वापस, लेकिन इस बीच सीधे आपको सुनाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है, सुने आप भी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे क्योंकि अब बागेश्वर में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।